नमस्कार, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। आज हम हिमाचल प्रदेश के गिरिराज, जो हिमाचल प्रदेश का एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर है, उसमें दिए गए सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम 8 से 14 मार्च के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं गिरिराज न्यूज़पेपर में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले ये पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सौर ऊर्जा पर आधारित 100 देशों का एक सहयोग संगठन है। ये भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में स्थित है, और ये दुनिया भर में ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ काम करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कांगड़ा कला शैली का मुख्य केंद्र कहाँ पर था। इसका आंसर है सुजानपुर। इसके डिटेल्स के बारे में चेक कर लेते हैं। सुजानपुर टिहरा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में है और ये एक जमाने में कटोच वंश की राजधानी थी। कांगड़ा चित्रों के मुख्य केंद्र गुलेर, बसौली, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा है। उसके बाद ये शैली मंडी, सुकेत या सुकेत, कुल्लू, अर्की, नालागढ़ और टिहरी गढ़वाल में भी पहुंच गई। बाद में इसे सामूहिक रूप से पहाड़ी चित्रकला का नाम दिया गया था, जिसे हम बाद में पहाड़ी चित्रकला के रूप में जानने लगे थे। और ये चित्रकला 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच कांगड़ा चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। कांगड़ा चित्रकला शैली ये मुख्य तौर पे राधा और श्री कृष्ण के पेंटिंग के लिए ज़्यादा फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने राष्ट्रपति निवास शिमला का डिज़ाइन बनाया था। इसका आंसर है हेनरी इरविन। हेनरी इरविन एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट था। इसने राष्ट्रपति निवास, जो कि शिमला में स्थित है, उसका डिज़ाइन बनाया था और इसका निर्माण 1880 में शुरू हुआ था और 1888 में इसका काम कंप्लीट हो गया था। और लॉर्ड डफरिन ने 23 जुलाई 1888 को वाइस रिगल लॉन्च में निवास करना शुरू किया था। सबसे पहले यहाँ पे निवास किया था लॉर्ड डफरिन ने और ये डिज़ाइन किया गया था हेनरी इरविन ने, और इसका काम शुरू हुआ था 1880 से, कंप्लीट हुआ था 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकलो छावनी बोर्ड किस जिले में स्थित है। इसका आंसर है चंबा। और छावनी का मतलब होता है जहां सेना की एक टुकड़ी लंबे समय तक रहे, तो उसे छावनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी भारत में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है। इसका आंसर है किन्नौर। इसके डिटेल्स के बारे में चेक कर लेते हैं कि सतलुज नदी सबसे पहले किन्नौर जिले में एंट्री करती है और सतलुज नदी उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। मतलब हमेशा, सदानीरा का मतलब है कि हमेशा बहने वाली एक नदी है और इसका पौराणिक नाम है शतुद्री और इसकी लंबाई हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 नदियों में सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 1448 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र है 320 किलोमीटर। अगर इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप हिमाचल प्रदेश जीके के फोल्डर में लेक्चर नंबर 12 जाके चेक कर सकते हो, उसमें मैंने इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। इसका आंसर है शिल्ली वन्यजीव अभयारण्य। इसकी डिटेल्स भी आपको प्लेलिस्ट में जाकर हिमाचल प्रदेश जीके का एक फोल्डर बना है, उसमें लेक्चर नंबर 11 में कंप्लीट इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश के जितने भी वन्यजीव अभयारण्य हैं वो मैंने सभी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की किस झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है। इसका आंसर है लामा झील और लामा झील की समुद्र तल से ऊंचाई है 3962 मीटर और ये झील स्थित है चंबा में। इसके अलावा चंबा में गडासरू झील भी है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3505 मीटर। मणिमहेश झील है जिसकी ऊंचाई है 3950 मीटर। इसके अलावा महाकाली झील जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3657 मीटर। ये सभी डिटेल्स प्लेलिस्ट में जाकर हिमाचल प्रदेश जीके के फोल्डर में लेक्चर नंबर 11 और 12 में जाकर चेक कर सकते हो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर है 30 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा था।
इसका है 40वां, और इसके अलावा इस इंडेक्स में भारत का स्कोर 36.6 रहा। कई बार सेपरेटली स्कोर भी पूछा जाता है, तो ये है 36.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 का विजेता कौन रहा? इसका आंसर है सर्जियो पेरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट हीरोज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है पी साईनाथ, और पी साईनाथ जी लेखक के साथ साथ एक पत्रकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है रोजर बिन्नी। इसके डिटेल के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग मुंबई के ताज होटल में हुई थी, और इस बैठक में पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह, उसके अलावा उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, कोषाध्यक्ष अरुण सिंह धूमल और पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी भी शामिल थे, और रोजर बिन्नी को 36वां अध्यक्ष बनाया गया है बीसीसीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरशैव के जनक कौन थे? इसका आंसर है बांस बन्ना। बांस बन्ना जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। बांस बन्ना जी शैव संप्रदाय के वीरशैव या लिंगायत का जनक माना जाता है, और बांस बन्ना को बसवेश्वरा के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जन्म 12वीं शताब्दी के कर्नाटक राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता भी शैव संप्रदाय के पालक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर थे रामानंद के शिष्य। इसकी डिटेल के बारे में जान लेते हैं। संत कबीर साहेब, कबीरदास, ये सभी संत स्वामी रामानंद के शिष्य थे। इसके अलावा रामानंद के 12 और शिष्य थे, जिसमें 2 महिलाएं भी थी। इनमें अनंतानंद, सुरसुरानंद और सुखानंद, नर हरिदास, भावानंद, भगवत पीपा, कबीर, सेन, धना, और जो महिलाएं शिष्य थी उनका नाम था सुरसुरी और पद्यवती। ये सभी रामानंद जी के शिष्य थे, जिसमें 10 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? इसका आंसर है राजकुमार शुक्ला। चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3 किससे संबंधित है? इसका आंसर है राष्ट्रपति के अध्यादेश से। इसके डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत दी गई है। इसमें राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और इसमें अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है, और ये तत्काल लागू हो जाता है। ये सभी डिटेल्स थी राष्ट्रपति के अध्यादेश से, और ये आता है संविधान के 1, 2, 3 अनुच्छेद में। तो आज के हमारे गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो सभी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर हिमाचल जीके के फोल्डर में जाकर चेक कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।